गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है सीखरम इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम बुलबुल है और आज मैं आपको क्लास 6 का हिस्ट्री के पार्ट का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम समझेंगे कि पास्ट क्या होता है। इस चैप्टर में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहाँ, कब और कैसे। इस चैप्टर की हेडिंग जो है इसी से पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें पास्ट के बारे में बात करनी है। यहाँ पर लिखा है रशीदास क्वेश्चन। रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जैसे आप लोग अपने घर में सुबह उठते से या कभी कभार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में रशीदा को एक वर्ड दिखाई दिया। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? उस लाइन में लिखा था 100 years ago। अभी मैं आपको एक न्यूज़पेपर देती हूँ जिसमें एक हेडलाइन डली है कि 100 साल पहले। तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि न्यूज़पेपर वालों को 100 साल पहले की स्टोरी कैसे पता है। इसी तरीके से जब रशीदा ने न्यूज़पेपर देखा और 100 years ago हेडलाइन पढ़ती है तो उसके माइंड में भी सेम क्वेश्चन रिपीट होता है कि कैसे 100 साल पहले की जानकारी प्रेजेंट में लोगों को है या फिर न्यूज़पेपर वालों को है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहूँ कि कल आपने क्या खाया था या 2 दिन पहले आपने क्या खाया था लंच में, आपने किस कलर के कपड़े पहने थे, आप किन लोगों से मिले थे, तो आपको खुद याद नहीं आएगा अपने बारे में कि 2 दिन पहले मैंने क्या काम किया था, किससे बात करी थी, खाने में क्या खाया था, किस कलर के कपड़े पहने थे, किससे मिले थे, या 2 दिन पहले डे भी कौन सा था, कई बार ये भी याद नहीं आता है। सो यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। किसको याद रहता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 साल पहले आपने क्या खाया था, सेम फॉर एग्ज़ाम्पल आज 14 अगस्त है, अगर मैं पूछूं कि 1 साल पहले आपने 14 अगस्त को क्या किया था, क्या खाया था, तो आप ही को याद नहीं होगा। तो रशीदा का यही क्वेश्चन है कि कैसे किसी इंसान को 100 साल पहले की जानकारी है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, लोग किस तरीके का खाना खाते थे, ये हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। The kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers. हमें यहाँ पर पास्ट के बारे में पढ़ना है जिसमें हम ये समझेंगे कि जब 100 साल पहले किस तरीके से लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके का बिजनेस या जॉब या वर्क वो करते थे। जब हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पास्ट में जो अधिकतर लोग थे वो या तो हर्डर्स थे। हर्डर्स मीन्स जो जानवरों को चराने जाते थे, जो जानवरों को पालते थे और उन्हें चराने जाते थे। आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने के लोग गाय, भैंस या बकरियां, भेड़ चराने जाते थे। वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे और उनका मेन वर्क यही होता था। इसके अलावा वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे या फिर डॉक्टर नहीं थे। ठीक है,
यहाँ से हमें पता चलता है कि वो हर्डर्स हुआ करते थे, या तो वो एग्रीकल्चर फार्मर्स खेती किया करते थे। आज भी आपने देखा होगा कि आपके जो रिश्तेदार, जो रिलेटिव्स आपके गांव में रह रहे हैं, वो अभी भी खेती करते हैं। अर्बन एरियाज़ में या इंदौर जैसे सिटी में या किसी और सिटी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको आपके गांव में जो रह रहे रिलेटिव्स हैं उनके पास ज़मीनें एग्रीकल्चर या फिर एनिमल्स लाइक काऊ, डॉग्स, बकरियां या फिर आपके बफेलोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो हम पास्ट से ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके का काम वो किया करते थे। ओके, एंड ऑल्सो हम उस समय जो राजा महाराजा होते थे, हमने सुना है इतने साल पहले अकबर एक राजा था, बिरबल था, अकबर बिरबल था, तो हम रूलर्स के बारे में भी पास्ट से पता कर सकते हैं। मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट एंड मेनी मोर। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, आर्यभट्ट। तो ऑफ कोर्स आर्यभट्ट भी पास्ट में थे, अब प्रेजेंट में नहीं है। तो हम ऑफ कोर्स हमें साइंटिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पास से मिलती है। हमें पास से उन गेम्स के बारे में भी पता चलता है जो बच्चे उस वक्त खेला करते थे, जो स्टोरीज वो सुना करते थे, जिस तरीके के नाटक आज के ज़माने में हम लोग सीरियल्स देखते हैं, उस समय वो कुछ जैसे कठपुतली नचा रहे हैं, इस तरीके के नाटक देखा करते थे, किस तरीके के वो गाने गाते थे, ये सब हमें पास्ट के बारे में पढ़कर पता चलता है। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि वो रहते कहाँ थे। हम इंदौर में रह रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स हमारे गांव में रह रहे हैं, बट 100 साल पहले जब एक नॉर्मल लाइफ होती थी, सिंपल लाइफ होती थी, तब लोग कहाँ रहते थे। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, मैप नंबर 1, जिसमें हमें रिवर नर्मदा लोकेट करनी होगी। ठीक है, क्योंकि रिवर नर्मदा इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट रिवर। आज भी एट प्रेजेंट में रिवर नर्मदा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन उठता है कि रिवर नर्मदा पास्ट में क्यों इम्पोर्टेंट थी। रिवर नर्मदा पास्ट में इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उस समय जो लोग थे वो रिवर नर्मदा के किनारे पे रह रहे होते थे। यहाँ लिखा है दैट पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स, किनारों पर ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years, and some of the earliest people who lived there were skilled gatherers, that is people who gathered their food. आपने आज भी देखा होगा, जब आप महेश्वर, आपने देखा होगा कि महेश्वर एक सिटी है, एक टाउन है जिसमें लोग रह रहे हैं। मान लीजिए ये एक टाउन है, ये एक नदी है जो बह रही है, और ये टाउन के इस किनारे पर सिटी बसी हुई है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स बने हुए हैं, या एक पूरा टाउन बसा हुआ है। सेम वे नर्मदा पास्ट में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो गैदरर्स हुआ करते थे, डू यू नो व्हाट इज गैदरर्स? गैदरर्स वो लोग हुआ करते थे जो अपने फूड की व्यवस्था, हमारे यहाँ फूड की व्यवस्था कैसे होती है, ठेलों से सब्जी ले आए, पका के खा लिया, मम्मी ने खाना बना दिया, हमने खा लिया। बट उस वक्त फूड इस तरीके से फायर पे बनाया नहीं जाता था। उस वक्त गैदरिंग होती थी, लाइक फ्रूट्स तोड़ के लिए आए, कुछ वेजिटेबल्स उठा के खा ली, इनको कहते थे गैदरर्स, जो गैदरिंग इकट्ठा करने का काम करते थे। जहाँ से जो मिल गया वो उठाकर उन्होंने खा लिया। ओके, यहाँ लिखा है पीपल हु गैदर देयर फूड दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट्स एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। अगर अभी हम आप लोगों को जंगल छोड़ दें तो आपको नहीं पता होगा कि किस प्लांट के फ्रूट को खाना चाहिए, किस प्लांट के फ्रूट को नहीं खाना चाहिए।
यहाँ यही बात की गई है कि उन्हें जो प्लांट्स की एक वास्ट वेल्थ थी उसके बारे में पता था। वो कलेक्टेड रूट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत से फॉरेस्ट में भी ऐसी चीज़ें उगती हैं जिनको खाया जा सकता है। बट अगर हमें जंगल में भेज दिया जाए तो हमें नहीं पता होगा कि कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खाने की है। ठीक है, नाउ यहाँ से हम 2 हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स? ऑफ कोर्स यू वुड नो। माउंटेन्स अगर 800 मीटर से ऊपर की हाइट है तो उसे माउंटेन्स बोला जाता है, और अगर उससे कम हाइट है तो उसे हिल्स बोला जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभी हमने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा, अब हम इन 2 हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुए, क्या इम्पोर्टेंट है इन हिल्स में? ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर वुमेन एंड मेन first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. ठीक है, they also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. For example, आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन उठता होगा, आप मम्मी से पूछते होंगे कि वीट है, ये बार्ले है, ये मिलेट्स हैं, इनका एग्रीकल्चर सबसे पहले कैसे शुरू हुआ या किसने शुरुआत करी? मे बी अभी तक अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पर। जो अर्ली मैन कह दो, या जब आदि मानव, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। उसमें क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि सुलेमान एंड किरथार हिल्स थी जो नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है, किसके? इंडिया के। ओके, यहाँ पर है सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ये 2 हिल्स पहली जगह है जहाँ पर वुमेन एंड मेन ने सबसे पहले क्रॉप्स उगाई थी। कौन सी क्रॉप्स उगाई थी? व्हीट एंड बार्ले। कितने साल पहले? अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सालों पहले की बात करनी होगी। हिस्ट्री में अधिकतर चैप्टर बहुत पुराने रूलर्स की बात करेंगे, बहुत सालों पहले की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे कि मैम हम तो 2 साल पहले की बात नहीं करते, और यहाँ कितने साल पहले की बात हो रही है? अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। ये क्या बोल रहे हैं कि सुलेमान एंड किरथार हिल्स में पहली बार व्हीट एंड बार्ले उगाई गई थी। एक पॉइंट और यहाँ बोला गया है, वो क्या बोला गया है? रियरिंग एनिमल्स। रियर मतलब होता है पालना, पशुपालन। यहाँ पर एनिमल्स को भी पाला गया था। कौन से एनिमल? जैसे शिप, गोट, केटल। ठीक है, और उस समय लोगों ने गांव में भी रहना शुरू करा था। उसके पहले क्या था कि आदि मानव, जो भी प्रिमिटिव मैन था, आदि मानव था, वो कच्चे फल, फूल, रूट्स जो उसको मिल जाता था वो पहचान करके उठा के लिया के खा लेता था। कोई ऐसा नहीं था कि वो व्हीट उगा रहा है, गेहूँ पीस रहा है, गेहूँ की रोटी बना रहा है, नहीं, वो उस वक्त तक ये सारी चीज़ें नहीं समझता था। अब यहाँ सुलेमान एंड किरथार हिल से हमें ये पता चल रहा है कि कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग होना या फिर एग्रीकल्चर होना शुरू हो रहा है, और साथ में जानवरों को भी पाला जा रहा है। सो नाउ लेट्स सी द मैप। आप इस मैप को तो पहचानते होंगे, ये इंडिया का मैप है। अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता दूं, दिस इज़ द फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंडिया। ओके, हमें यहाँ पर 3 चीज़ें मार्क करनी है। पहली चीज़ है हमें नर्मदा रिवर ढूंढनी है, हमें नर्मदा रिवर को मार्क करना है। दूसरा हमें मार्क करना है सुलेमान एंड किरथार हिल्स को, वो हम सेकेंड मैप में मार्क करेंगे। पहले हम नर्मदा के बारे में समझते हैं। नर्मदा, डू यू नो कहाँ है? देयर इज़ द नर्मदा रिवर।
आप सबको दिख रही है नर्मदा रिवर, उसके ऊपर नर्मदा 2 माउंटेन्स के बीच में बहती है। ये हमेशा याद रखना, नर्मदा 2 माउंटेन्स के बीच में बहती है। ये एक माउंटेन हो गया और ये नर्मदा फ्लो हो रही है और ये दूसरा माउंटेन हो गया। ओके, दिस इज द सेकेंड माउंटेन। ये नर्मदा रिवर है विच इज फ्लोइंग। जो पहला माउंटेन है वो है विंध्यास एंड द सेकेंड माउंटेन इज द सतपुड़ा। विंध्यास एंड द सेकेंड माउंटेन इज द सतपुड़ा। और इनके बीच में जो रिवर फ्लो हो रही है वो कौन सी है? रिवर नर्मदा। ओके, सो इस मैप में हमने नर्मदा की लोकेशन पढ़ी है कि ये विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में बह रही है। ओके, नाउ सो हम यहीं पर ये लेक्चर एंड करते हैं। और हमने क्या क्या आज डिस्कस करा? हमने ये समझा कि कैसे पास्ट के बारे में पढ़कर हम लोगों के बारे में उनकी फूड हैबिट्स को जान सकते हैं, किस तरीके के वो शेल्टर्स में रहा करते थे, नर्मदा रिवर के बैंक्स पर रहते थे। सुलेमान एंड किरथार हिल्स में वुमेन्स और मेन ने पहली बार व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन करा। जानवरों की रियरिंग या जानवरों को पालना भी पहली बार सुलेमान एंड किरथार हिल्स, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ से शुरू हुआ। हमने ये समझा कि कैसे पास्ट से हम रूलर्स के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में या डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स के बारे में जान सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।